एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 823। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे देव पुत्रों, तुम बादशाह से मिलने का पक्का इरादा करो तो अवश्य ही वह तुमसे मिलेगा। पर यदि मुलाजिमों के षड्यंत्र में फंस गए तो कहीं के ना रहोगे। परमेश्वर बादशाह है, सतगुरु बादशाह हैं। उनके सेवकों में देवता भी हैं और बुरे स्वभाव वाले मनुष्य भी। उन सेवकों का सम्मान भी करो और उनसे सावधान भी रहो। हे परमेश्वर, खारे समंदर की ऊंची लहरों के बीच बहुत से जहाज तैर रहे हैं। ये शरीर में कैद बर्फ का मनुष्य पानी में पड़ी एक चट्टान से बार बार टकरा रहा है। मेरे जहाज में पानी भरने लगा है भीतर, पर ना जाने क्यों मेरा मन बिल्कुल भी अशांत नहीं है। ना आंखों में कोई हलचल है, ना ही घबराहट। मेरे हाथ आकाश की ओर उठे हैं। मुझे विश्वास है कि इस जहाज के मिटते ही मैं असीम हो जाऊंगा और सागर की किसी एक लहर पर पड़कर अनंत क्षितिज में खो जाऊंगा, जहां मेरा परमेश्वर मेरी प्रतीक्षा करता है। वो मेरा रथवान है। हे परमेश्वर, गहरे अंधकार में नक्षत्र की तरह अनंत काल से स्याह सन्नाटे में बंधनी मेरी आत्मा छटपटाती थी। तुम्हारी करुणा की, हे सनातन पुरुष, आकाश की लहरें थी। पलकों की दीवारों में युगों के बाद तुमने जब मुझे मुक्त किया था तो मुझ पक्षी के पंख गल चुके थे और उड़ान एक अर्थहीन बोझ बनकर मेरे पैरों से चिपकी हुई थी। इस मुक्ति के दुख को ओ मेरे देवता, ओ परमेश्वर, कैसे तेरे चरणों में अर्पित करूं। पहले अंधकार में बैठे थे मेरे प्राण और अब तीरों से बिंधी हुई आग की लपटों के बीच एक लंबे अलाव से गुजरते हैं। हे प्रभु, तेरा जगत सुख दुख का ये स्थल। हे परमेश्वर, मेरे मन के आकाश को तुम अपनी उपस्थिति की स्थली बनाओ। तुम्हारी आराधना में दिन रात खड़े भीगे हैं मेरी छाया, ऐ मेरे परमेश्वर। कौन है जो मुझ बेसुध का हाथ थामकर तुम्हारे इस भवन के भीतर ले जाए। करुणा कहे कि मत भीग, भीतर आ जा, कोई भी तो नहीं है सिवाय तुम्हारे। और याद तुम्हारी में गुम हो गए हैं मेरे प्राण। मेरे होश हवास मिट्टी की नश्वरता दीवारों से रिस रिस कर झड़ता है अस्तित्व और शून्य में खो जाता है मेरा साया तक। हे स्वर्गों के रचनाहार, ओ परमेश्वर, अपने प्रकाश को अपने पवित्र आकाश से मेरे माथे पर उतारो, जिससे कि पत्थर की तरह पथराए मेरे शरीर को तुम्हारी आवाज स्पर्श करे और तू कृपा करके मुझे अपना ले, मुझे अपना बना ले। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।